बनारस के घाट पर बोट राइड का सुकून लेने के बाद अभी भी हमारे पास थोड़ा वक्त बचा था, तो बनारस आए हैं और यहाँ के जायके ना चखे, ऐसी गलती हम कैसे कर सकते थे। बस फिर क्या, हमने पकड़ी एक रिक्शा और निकल पड़े बनारस के फेमस चाट के चस्के लेने। भीड़ भाड़ वाली गलियों और बनारस की मस्त हवा को फील करते हुए हम सीधे पहुँच गए सबकी फेवरेट शॉप काशी चाट भंडार। लेकिन यहाँ इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी कि बैठने तक की जगह नहीं मिल रही थी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि टमाटर चाट के अलावा हम बाकी चीज़ें जैसे कि मटर चाट और गोलगप्पे शूट ही नहीं कर पाए। बस जैसे जैसे क्राउड में खड़े होकर खाने पर फोकस किया। पर अगर मैं सच बताऊँ ना, तो जितना इस जगह को हाइप किया गया है, मुझे तो ये थोड़ी ओवररेटेड लगी। टेस्ट ठीक ठाक था, पर जैसा सब बोलते हैं कि आउट ऑफ द वर्ल्ड है, वैसा कुछ फील नहीं हुआ। खैर, हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है। आप मुझे कमेंट में बताओ, क्या आपको काशी चाट भंडार का टेस्ट सच में पसंद है या आपको भी ये हाइप ही लगता है। इतने तीखे और चटपटे के बाद कुछ मीठा तो बनता ही था, तो हमने ट्राई किया यहाँ की ठंडी ठंडी क्रीमी रबड़ी, जिसका जायका इतना लाजवाब था कि सारी थकान 1 मिनट में दूर हो गई। पेट फुल और दिल खुश करने के बाद हम निकल पड़े अपने होटल के लिए। आज ही हम लोग देहरादून से बनारस पहुंचे हैं और आज ही घाट और चाट हम लोगों ने दोनों एंजॉय कर लिए। तो अभी के लिए जल्दी से सोते हैं ताकि सुबह फ्रेश माइंड के साथ भोले बाबा जी के दर्शन कर सकें। हर हर महादेव। सुबह के अभी 3:30 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। बनारस की इस भोर वाली हवा में अलग ही शांति है। और फाइनली मुझे मेरे भोले बाबा के इतने अद्भुत और सुकून भरे दर्शन हो गए। मन एकदम तृप्त हो गया। बनारस आकर काशी विश्वनाथ जी के दर्शन और आशीर्वाद के बिना तो ट्रिप अधूरा ही रहता है। मंदिर के दर्शन करने के बाद आप ललिता घाट जा सकते हैं, जो कि मंदिर के अंदर कॉरिडोर से होते हुए ही गुजरता है, और इसके बगल में ही मणिकर्णिका घाट भी है। इस गंगा द्वार से माँ गंगा बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। क्योंकि हम होटल से जल्दी निकले थे तो मेरे पेट में बहुत चूहे कूद रहे थे, तो स्ट्रीट वाले ब्रेड बटर तो बनता था। मंदिर के लिए आज मैंने ये खूबसूरत सी साड़ी चूज़ की है। इसमें मैं जितनी खूबसूरत लग रही हूँ उतनी ही सुपर कंफर्टेबल भी फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मामी एंड मामू फॉर दिस गिफ्ट। टटरा राउंड 2 इन बनारस। हम एक बार फिर से रेडी हो गए हैं बनारस की एलेज और घाट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। सच बताऊं तो यहाँ के घाट से मेरा मन बिल्कुल नहीं भर रहा है, तो बस दोबारा रेडी होके मैं निकल गई हूँ बनारस की घाट्स में सुकून ढूंढने। अभी मैं वॉक करके नमो घाट की तरफ जा रही हूँ। एंड गाइस, चेक दिस आउट। ऊपर रोड है, बीच में ट्रेन चली जा रही है और नीचे देखो बोट्स ही बोट्स। मतलब ये है हमारा आइकॉनिक नमो घाट। बनारस का ऐसा यूनिक और व्यू कहाँ देखने को मिलेगा। इज़न्ट इट माइंड ब्लोइंग।
गलियां, बनारसी साड़ी और बनारसी पान, डेडली कॉम्बो। दुकान वाले भैया ने अपनी पूरी दुकान खोल के मेरे सामने रख दी और हम लड़कियों का एज़ यूजुअल ड्रामा। भैया कुछ हट के दिखाइए बोलते बोलते पूरी 500 साड़ी का पहाड़ मेरे सामने खड़ा कर दिया। फाइनली मुझे मेरी ड्रीम साड़ीज़ मिली हैं और ये साड़ी गॉर्जियस साड़ीज़ मैं आपको दिखाऊंगी अपने अपकमिंग बनारसी साड़ी हॉल में। तो सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय अपकमिंग बनारसी साड़ी हॉल। आप बनारस आए हैं तो आप भूखे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इन गलियों में आपको खाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। मुझे लस्सी पीने का मन था और मैंने सुना था यहाँ की लस्सी बहुत ही अमेजिंग होती है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक लस्सी ट्राई करी। इसमें इसे लस्सी के साथ मलाइयो डाल के ये लोग देते हैं, जो कि सच में बहुत अमेजिंग था। मुझे अमृतसर की लस्सी के बाद ये लस्सी बहुत पसंद आई एंड दिस वाज द बेस्ट। आई लव इट। हम लोगों ने कुछ चाट्स भी ट्राई किए, तो ये समोसा चाट था और मुझे टमाटर चाट ट्राई करना था क्योंकि पहले मुझे पसंद नहीं आया था। सब कुछ खाने के बाद और शॉपिंग करने के बाद हम निकल गए अपने होटल के लिए, क्योंकि हम लोग सच में बहुत थक गए थे, चलना बहुत पड़ रहा था। तो अब हम होटल पहुंच गए और होटल में डिनर के लिए जब हम रूफ टॉप में पहुंचे तो लाइव म्यूज़िक ने हमारी सारी थकान मिटा दी थी और हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था। यहाँ इस होटल का खाना भी बहुत टेस्टी था, तो बनारस में खाने के लिए आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। तो ये था आज का दिन और अब हम लोग रेस्ट करेंगे बिकॉज़ हमें कल भी बनारस को एक्सप्लोर करना है। कल हम लोग सोमनाथ स्तूपा घूमने वाले हैं और अभी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव नॉट डन येट, हम लोगों ने गंगा आरती को नहीं देखा, तो मैं गंगा आरती भी कल देखने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून।